हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे धातु कर्म के बारे में। धातु कर्म क्या होता है, अयस्कों से धातुओं को प्राप्त करने की जो ये प्रोसेस है, जिसको हम धातु कर्म कहते हैं, इसके 4 स्टेप्स होता है, 4 चरण होता है। उन सबको हम समझा चुके हैं। अगर आप वो सारे वीडियोस नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको ये 4 एग्जाम्पल्स देने वाले हैं, सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक और पारा का। ये चारों धातुओं को इनके अयस्कों से कैसे प्राप्त करें हम। जैसे सोडियम का जो अयस्क है, एल्यूमिनियम का जो अयस्क है, जिंक, पारा का जो अयस्क है, इन सभी धातुओं के अयस्कों द्वारा इन धातुओं की प्राप्ति कैसे करें, इस चीज़ को आज के क्लास में हम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम का। ये सबसे ज़्यादा आसान है सोडियम। अगर सोडियम की चर्चा किया जाए तो सबसे पहले हम आपको बता दें भाई कि ये जो सोडियम है ना, इसका संकेत होता है Na। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। और एक और चीज हम आपको बता दें कि सोडियम का जो परमाणु संख्या की जब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर का, तो ये होता है 11। इसका परमाणु संख्या 11 होता है। अब देखिए, सोडियम जो धातु है इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, तो इसका अयस्क है सोडियम क्लोराइड। सोडियम धातु का अयस्क क्या है, इसका अयस्क है NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड या फिर साधारण नमक भी कह लेते हैं। सोडियम क्लोराइड यही इसका अयस्क है, और सोडियम क्लोराइड से ही सोडियम की प्राप्ति की जाती है, इसी से सोडियम की प्राप्ति होती है। ठीक है, और ये बड़ा आसान मेथड है सोडियम की प्राप्ति करने के लिए। जो धातु कर्म के अंतर्गत आने वाली बहुत सारी प्रोसेस है, उतना सारा प्रोसेस करने की आवश्यकता जनरली नहीं पड़ता है। सबसे आसान है ये सोडियम को प्राप्त करना। लेकिन समझिएगा, यहाँ पर सोडियम की अगर हम बात करेंगे तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, सबसे पहले आपको इसको सांद्रित करना है, यानी इसका सांद्रण करना है, इसको स्वच्छ करना है। सोडियम क्लोराइड जो हम प्राप्त किए हैं, चाहे चट्टानों से प्राप्त किए हो, एनीथिंग कहीं से प्राप्त किए हो, ये जो सोडियम क्लोराइड है, इसके साथ जो अशुद्धियाँ मिली हुई है, जो अपद्रव्य मिले हुए, उसको अलग करना पड़ेगा सबसे पहले। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो NaCl है इसको चेंज करेंगे द्रवित अवस्था में, यानी इसको लिक्विड के फॉर्म में चेंज करेंगे। और ये जब द्रवित अवस्था में बदल जाएगा तब इसका वैद्युत अपघटन करा दिया जाएगा। और जब इसका वैद्युत अपघटन करा देंगे तब वैसी कंडीशन में ये जो सोडियम धातु है ये कैथोड पर मुक्त हो जाएगा, और ये जो क्लोरीन गैस है ये एनोड पर मुक्त हो जाएगा। और इस प्रकार सोडियम धातु की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार सोडियम धातु हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो सोडियम की प्राप्ति करने की ये जो प्रोसेस है, जो यहाँ पे हम आपको बताएं, इस प्रोसेस को डाउन की विधि भी कहा जाता है। देखिए, इसके बाद आगे चलिए तो सोडियम धातु की प्राप्ति ऐसे होती है। अब हम आगे बढ़ के एल्यूमिनियम के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए, जब चर्चा करें हम एल्यूमिनियम का, तो समझिए इसके बारे में भी ध्यान से थोड़ा। एल्यूमिनियम की बात किया जाए तो सबसे पहली चीज़ कि भाई इसका सिंबल क्या होता है, इसका संकेत क्या होता है, तो इसका संकेत होता है Al। ठीक है, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है ये भी जान लीजिए। तो इसका परमाणु संख्या होता है 13, यानी 13। ठीक है, और आपको बता दें कि एल्यूमिनियम के अयस्कों की अगर बात करेंगे तो भाई इसके तो बहुत सारे अयस्क हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के बहुत सारे अयस्क हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्यतः इसके 3 अयस्क होते हैं। और ये 3 कौन कौन अयस्क है समझिए। तो इसका सबसे पहला जो अयस्क है और जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है उसका नाम है बॉक्साइट। और बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है ये भी जान लीजिए, Al2O3 × 2H2O, ये बॉक्साइट हो गया। फिर इसके बाद दूसरा इसका अयस्क है जिसका नाम है कोरंडम, और इसका सूत्र होता है Al2O3। फिर इसके बाद तीसरा जो इसका अयस्क है इसका नाम है क्रायोलाइट। क्या नाम है, क्रायोलाइट, और इसका सूत्र होता है Na3AlF6। ठीक है, तो इस प्रकार एल्यूमिनियम धातु के ये 3 अयस्क है, यानी इन तीनों अयस्कों के सहायता से एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन पॉपुलैरिटी अगर देखा जाए कि मैक्सिमम किस अयस्क से इसको प्राप्त किया जाता है, तो तीनों अयस्क का। लेकिन
इसकी मात्रा पृथ्वी की सतह के अंदर अधिक भी है बॉक्साइट का, और इससे आसानी से कम खर्चे में अधिक से अधिक एल्युमिनियम भी प्राप्त किया जा सकता है। इसमें एल्युमिनियम की मात्रा भी अधिक होती है बॉक्साइट में, तो इसलिए प्रीफर किया जाता है कि बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम निकाला जाए। और इससे इसका भंडार भी इन दोनों के कंपैरिजन में अधिक है। तो ये जो बॉक्साइट है इससे एल्युमिनियम को जनरली प्राप्त किया जाता है, हालांकि है ये तीनों अयस्क, लेकिन सामान्यतः बॉक्साइट का ही इस्तेमाल करते हैं एल्युमिनियम धातु को प्राप्त करने में। तो कैसे होता है प्राप्ति ये समझिए। तो देखिए जो बॉक्साइट है सबसे पहले इसको हम सांद्रित करेंगे, यानी ये जो बॉक्साइट अयस्क है जमीन के अंदर से प्राप्त करके सबसे पहले इसका सांद्रण किया जाएगा, यानी इसके साथ जो अशुद्धियां मिली हुई है उन अशुद्धियों को दूर करेंगे। और सांद्रित करने के बाद ये जो Al2O3 × 2H2O है, आप खुद से समझिए कि ये बॉक्साइट है और इसमें ऑक्सीजन चूंकि मिला हुआ है इसलिए ये ऑक्साइड अयस्क है। कैसा अयस्क है? ऑक्साइड अयस्क। और हम आपको बताए थे कि ऑक्साइड अयस्क अगर कोई हो तो उसका हम क्या करते हैं, ऑक्साइड अयस्कों का निस्तापन किया जाता है। निस्तापन का मतलब होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना। इसमें तो खुद ऑक्सीजन पहले से है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो होगा क्या कि ये Al2O3 अलग हो जाएगा और ये जो 2H2O है यानी जल का कण जो इसमें मिला हुआ है ये अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार ये धातु का एल्युमिनियम का ऑक्साइड प्राप्त हुआ, ये वाला Al2O3, यानी ये रियल में है धातु का ऑक्साइड। ये धातु का ऑक्साइड ऐसे हम प्राप्त कर लिए, ठीक है। और ये जो Al2O3 हमें प्राप्त हुआ है, अब हम क्या करेंगे कि इस Al2O3 में इसका अवकरण कराना पड़ेगा। इसका अवकरण कराएंगे यानी इसमें से ऑक्सीजन किसी भी तरह बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके एल्युमिनियम धातु प्राप्त होगा। तो चूंकि ये क्रियाशीलता समूह में ऊपर की ओर एल्युमिनियम आता है, इसलिए एल्युमिनियम धातु के का अवकरण कराने के लिए क्या करेंगे, पहले एल्युमिनियम ऑक्साइड को द्रवित अवस्था में चेंज करेंगे और उसके बाद इसका वैद्युत अपघटन किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन होगा। और जब वैद्युत अपघटन इसका कराएंगे तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि ये जो एल्युमिनियम धातु है, एल्युमिनियम धातु ये कैथोड पर मुक्त हो जाएगा। आप यहाँ पे समझिए कि ये जो एल्युमिनियम है इसका 2 परमाणु है, इसलिए यहाँ 2Al लिखे हैं। और एल्युमिनियम का परमाणु संख्या चूंकि 13 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस 2,8,3 होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इसलिए यहाँ 3+ लिखे हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धन आवेश आ जाता है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है ये एनोड पर मुक्त हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का 3 परमाणु है 3O, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं यानी 2- यहाँ पर लगेगा और ये एनोड पर मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति बॉक्साइट नामक अयस्क से किया जाता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम को भी कैसे प्राप्त किए ये भी हम आपको समझा दिए। 2 एग्जाम्पल और बताना है आपको, और ये जिंक और पारा के बारे में, तो इसको भी समझिए आप। देखिए अब हम बात करते हैं जिंक के बारे में कि जिंक की प्राप्ति कैसे करें। ये भी आसान है जिंक के बारे में समझना। और देखिए जैसे हम आपको एल्युमिनियम के बारे में बताएं वैसे ही जिंक के बारे में भी समझना है। तो देखिए जिंक का एक और नाम है, सबसे पहले तो ये आपको हम बता देते हैं, जिंक का एक और नाम है जस्ता, ठीक है। जिंक को जस्ता भी कहा जाता है। और इसका संकेत की अगर हम बात करें तो इसका सिंबल होता है Zn, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे इसके एटॉमिक नंबर का, यानी परमाणु संख्या का। तो जिंक का परमाणु संख्या जो है 30 होता है, 30। अब इसके बाद आगे चलिए तो हम आपको बता दें कि ये जो जिंक धातु की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका अयस्क जो है, जिंक के 3 प्रमुख अयस्क है, ठीक है। इसके 3 प्रमुख अयस्क हैं और वो कौन कौन है हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसका पहला अयस्क है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिंक ब्लेंड, ठीक है। जिंक ब्लेंड, इसका सिंबल, इसका सूत्र होता है Zns। फिर इसके बाद इसका जो दूसरा है अयस्क उसका नाम है कैलेमाइन। क्या नाम है? कैलेमाइन, यानी ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, ये है कार्बोनेट अयस्क है। फिर इसके बाद तीसरा है जिंकेट, ठीक है, और इसका सूत्र होता है ZnO। तो ये 3 अयस्क है जिंक धातु का, और इन तीनों अयस्कों का प्रयोग करके आसानी से जिंक धातु की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन देखिए तीनों से अलग अलग प्रोसेस का यूज किया जाएगा। तो हम आपको सबसे पहले समझाते हैं कि जिंक ब्लेंड का यूज करके हम किस प्रकार जिंक धातु को प्राप्त करेंगे।
तो अगर जिंक ब्लेंड का इस्तेमाल करना हो तो देखिए सबसे पहले तो आपको भाई सांद्रण तो सब में करना पड़ेगा, सारे अयस्कों को सांद्रित करना पड़ेगा, उसमें जो अपद्रव्य मिला हो उसको दूर करना पड़ेगा। तो देखिए जो जिंक ब्लेंड है यानी जिंक सल्फाइड ZnS, पहले हम क्या करेंगे कि इसका सांद्रण, इसको सांद्रित करने के बाद चूंकि ये सल्फाइड अयस्क है तो सल्फाइड अयस्क है तो इसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म किया जाएगा। तो जब इसको आप ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करेंगे ना तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि भाई ये जिंक जो है अपने जिंक ऑक्साइड का निर्माण होगा यानी ZnO का निर्माण होगा और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा। और वास्तव में ये धातु का ऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त हो गया। अब आपको बता दें समीकरण संतुलित नहीं है तो जरा इसको संतुलित करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन हो गए तो यहाँ 2 लगा दें तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। बट लेकिन जिंक भी 2 हो गए तो यहाँ भी जिंक का 2 बनाइए, तो जिंक का जैसे 2 बना है सल्फर का भी 2 हो गया तो यहाँ भी सल्फर का 2 बनाइए। अब ऑक्सीजन का हो गया 2 और 4 6 तो यहाँ भी 6 बना लिए। इस प्रकार ये देखिए जिंक ब्लेंड को धातु के ऑक्साइड के रूप में यानी जिंक ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करने के लिए इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया और इस प्रोसेस को भर्जन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ये जिंक ऑक्साइड की प्राप्ति होती है जो जिसको हम धातु का ऑक्साइड बोलेंगे। और ये जो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता हमें, इस जिंक ऑक्साइड को हम क्या करेंगे कि भाई इसको कार्बन के चूर्ण के साथ मिलाकर यानी कोयला के चूर्ण के साथ मिलाकर जब इसको हम गर्म करेंगे तो इसके फलस्वरूप जिंक की धातु की प्राप्ति होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है यहाँ से मुक्त होगा। तो इस प्रकार जिंक ब्लेंड की सहायता से जिंक धातु की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। और वैसे ही अगर देखा जाए तो अब और इसके 2 अयस्क है, एक जिंक, एक कैलेमाइन और एक जिंकेट। तो देखिए कैलेमाइन की सहायता से किस प्रकार प्राप्त होगा जिंक धातु ये भी आप समझिए। तो कैलेमाइन जो है इसका सूत्र है सबसे पहले ZnCO3। तो आप बताइए ये हुआ कार्बोनेट अयस्क। तो जो कार्बोनेट अयस्क होता है इसमें तो ऑक्सीजन पहले से अवेलेबल है, इसलिए इसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में नहीं ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करेंगे जिस प्रोसेस को निस्तापन कहा जाता है। तो जब इसका निस्तापन किया जाएगा ना तो इसमें क्या होगा कि ये जो जिंक ऑक्साइड है यहाँ से मुक्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। तो ये धातु का ऑक्साइड बन गया जिंक ऑक्साइड। अब इस जिंक ऑक्साइड का पुनः यहाँ पे जो प्रोसेस किए हैं वही प्रोसेस यानी इसको कोयला के चूर्ण के साथ मिलाकर गर्म करेंगे तो जिंक धातु की प्राप्ति होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। तो इस प्रकार जिंक धातु को हम प्राप्त आसानी से कर लेते हैं कैलेमाइन के द्वारा भी, ठीक है। उसी प्रकार इसका एक और अयस्क है जिसका नाम है जिंकेट। तो जिंकेट से तो प्राप्त करना काफ़ी आसान है क्योंकि जिंकेट का आप सूत्र देख रहे हैं ZnO है यानी इसमें निस्तापन वर्जन करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये डायरेक्ट ZnO जो है इसको कोयला के चूर्ण के साथ मिलाकर गर्म करेंगे जिससे जिंक धातु की प्राप्ति होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगा। तो ये तो सबसे आसान है। तो इस प्रकार जिंक धातु यानी जस्ता धातु को प्राप्त किया जा रहा था। अब इसके बाद आइए हम बात करते हैं कि किस प्रकार हम प्राप्त करेंगे पारा जो धातु है यानी मरकरी जो धातु है इसको कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपको हम बता देते हैं कि सबसे पहले पारा जो धातु है इसका सिंबल होता है Hg, इसका सूत्र क्या होता है Hg। और इसका अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए यानी परमाणु संख्या तो पारा धातु का परमाणु संख्या होता है 80 इसका परमाणु संख्या होता है। अब इसके बाद अगर इसके अयस्क की बात करें, पारा के अयस्क की बात किया जाए तो इसका अयस्क है सिनेबार, ठीक है। और ये जो पारा धातु है इसका एक और नाम है, इसको मरकरी भी कहा जाता है। और हाँ ये याद रखना बड़ा आसान है, मरकरी का जो अयस्क है सिनेबार इसको याद रखना बड़ा आसान है। हम आपको बताते हैं कि अयस्क का नाम ये याद रखने के लिए हम क्या करें। तो देखिए मरकरी जनरली आप जरूर देखे होंगे ऐसे जब कहीं नाच वगैरह होता है जनरली ऑर्केस्ट्रा वगैरह में आप देखे होंगे कि गाना बजाता है सब ससुरा वो हाँ अपनी मोहब्बत का इम्तहान देंगे तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे। और उसमें मरकरी से पूरा मारता है सब, मरकरी नहीं होता वाइट वाला, उससे पूरा मारता है सब सीने पर एक बार नहीं सीने पर बार बार मारता है सब। तो मरकरी को कहाँ मारता है? सीने पर, और वो भी बार बार। तो मरकरी का अयस्क हो गया सीने बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका सूत्र क्या होता है सीने बार का? तो इसका सूत्र होता है HgS, यानी ये सल्फाइड अयस्क है, सल्फर मिला हुआ है तो ये कौन सा अयस्क है? सल्फाइड अयस्क है। तो जो सल्फाइड अयस्क होता है हम आपको क्या बताएं कि भाई जो सल्फाइड अयस्क है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना पड़ेगा।
तब जाके क्या मतलब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं निस्तापन। यानी जब निस्तापन इसका करेंगे ना तो ये HgO यानी मतलब ये जो मर्क्यूरस ऑक्साइड है इसकी प्राप्ति होगा और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से मुक्त होगा। इसको आपको संतुलित करना है तो ऐसे इसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या जो है बढ़ाना पड़ेगा। अब ये जो HgO प्राप्त हुआ है, अब ये आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई इसको ये क्रियाशीलता समूह में सबसे नीचे की ओर पाया जाता है। तो ये पारा धातु जो आप इसको ऐसे ही गर्म कर दे बिना कार्बन के कोयला के चूर्ण के साथ मिलाए हुए ही, तो ये जो पारा धातु है ये अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार पारा धातु की प्राप्ति सीने बार नामक अयस्क से किया जाता है। तो ये 4 एग्जाम्पल्स हम आपको बताएं, सोडियम, एल्युमिनियम, जिंक और पारा धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धातुओं के संचारण के बारे में। धातुओं का संचारण क्या है, ये कैसे होता है, इससे बचने के लिए कौन कौन से उपाय करें, ये हम अगले वीडियो में समझाएंगे।